नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज जो मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, पर प्लैनेट्स के रिजल्ट्स हमें 12 भावों में किस तरह से मिले, हमारे को ये नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ जो चर्चा शेयर कर रही हूँ वो देवगुरु बृहस्पति के बारे में है। और देवगुरु बृहस्पति के बारे में उसके शुभ अशुभ परिणाम मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगी वो है कि देवगुरु बृहस्पति जो है, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है, हमारे को विभिन्न भावों में क्या शुभ और अशुभ परिणाम देता है। और अगर किसी तरह से कोई अशुभ परिणाम है तो छोटे छोटे से उपायों से उनको शुभ में परिवर्तित कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में अगर बृहस्पति हमारे अनुकूल है तो सबसे पहले ये हमें देता है दीर्घायु, यानी कि उस जातक की जो उम्र है वो लंबी होती है, स्वस्थ जीवन होता है, धनी होता है, न्यायप्रिय होता है, हमेशा न्याय का साथ देने वाला होता है। उसका स्वभाव जो है, अब माइंड में मैच्योरिटी है तो स्वभाव तो शांत होगा ही होगा, तो वो शांति प्रिय होता है। उसको फिजूल के वाद विवाद, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट और व्यर्थ की बहसबाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती। और उसको प्रशासन से हर जगह से सुख सुविधाएं मिलती हैं, प्रशासन से सपोर्ट मिलता है, लोग भी उसके सपोर्टिंग होते हैं और वो विद्वान होता है। परिवार में अगर वो शुभ बृहस्पति, लगन के प्रथम भाव के बृहस्पति जिस घर में जन्म लेते हैं तो वो परिवार जो है निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। वो परिवार हमेशा उन्नति करता है और उनका जो हृदय होता है वो उदार होता है, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और जितनी ज़्यादा वो मदद करते हैं उनको उतने ही लाभ मिलते चले जाते हैं। आत्मविश्वास ऐसे लोगों में भरपूर होता है। आप कहीं भी जाइए, आप कुछ लोग, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है। और अगर प्रथम भाव में अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, बाधित है, तो ऐसा जातक जो है उसको शरीर जो है उसका रोगी होता है, कोई ना कोई व्याधि उसे घेरे रहती है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला होता है। अगर प्रथम भाव में बृहस्पति है तो वो अति भोजन का शौकीन होगा, उससे शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही साथ उसके दिमाग में जब वो भोजन ज़्यादा करेगा, उससे मेहनत नहीं होगी और उसको लाभ चाहिए, जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, तो वह कैसे प्राप्त करेगा? गलत तरीके से। गलत तरीके से यानी कि उसका मन होगा, चलो जी मैं लॉटरी का टिकट ले लेता हूँ, फटाफट मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए, या फिर मैं कहीं से सट्टा खरीद लेता हूँ या जुए से धन कमा लेता हूँ, पर उससे धन मिलता नहीं है और बर्बाद भी हो जाता है। ऐसा अशुभ परिणाम देता है। तो हमें, अगर हमारे जीवन में ये है और किसी भी तरह से हमारे नेचर में ये चीज़ है, तो प्रथम भाव के बृहस्पति वाले लोगों को भोजन कम करना चाहिए अपना। अगर वो भोजन कम करेंगे तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, शारीरिक श्रम करेंगे तो डेफिनेटली आगे प्रगति करते रहेंगे। सेकंड भाव के बृहस्पति के बारे में हम देखते हैं तो सेकंड भाव का में बृहस्पति जो है हमें बड़े शुभ परिणाम दे देता है। जिन जातकों के सेकंड भाव में बृहस्पति अगर शुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे लोग जो होते हैं कुशल वक्ता होते हैं। कुशल वक्ता यानी कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, उनके अंदर भाषण देने की कला बहुत अनुकूल होती है और उनकी बातों से लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। साथ ही साथ इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, जीवन की हर सुख सुविधा इनको मिलती है और ये हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। आप देखेंगे जिनके भी सेकंड भाव में अगर शुभ बृहस्पति है तो उन लोगों का जो चेहरा है एक तो मैच्योर बहुत होगा और हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल बनी हुई होगी, ऐसा कि सेकंड भाव के बृहस्पति के जातक के साथ होता है। और इनको परिवार का भरपूर सुख मिलता है। परिवार का भरपूर सुख के साथ साथ इनको परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। सुख सुविधाएं इनको भरपूर मिलती है। साथ ही साथ इनके नेचर में एक चीज़ होती है कि ऐसे जो लोग हैं वो अपनी मेहनत से ही पैसा कमाते हैं, कभी दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहते। और अगर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, बाधित है,
तो ऐसे लोग जो हैं हमेशा कर्ज़े में डूबे रहते हैं, डेबिट्स इनके ऊपर बहुत होते हैं, और एक लोन किसी तरह से ख़त्म करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे इनके साथ में होता है, और जीवन साथी के सुख से ये वंचित रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि शुभ बृहस्पति वाली चीज़ें अपने नेचर में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, कि जो मिले उसमें खुश रहें, काम को एंजॉय करें, और हमेशा मीठा बोलेंगे तो इनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई रुकावट हो। हम आ जाते हैं थर्ड भाव के ऊपर। थर्ड भाव में जो बृहस्पति परिणाम देते हैं, तो ऐसे लोगों में यहाँ क्या है कि अब सूझबूझ वाला प्लैनेट है, और थर्ड भाव हमारे करेज का भी भाव है, हमारे छोटे भाई बंधुओं का भी भाव है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं वो साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि वो बोल्ड होते हैं, कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं, और कितनी भी मुश्किलें आ जाएं उनकी लाइफ में उससे वो आराम से निकल जाते हैं। इनको भरपूर सुख मिलता है, जीवन की हर सुख सुविधा इनको मिलती है जो कि ये चाहते हैं। और इनके जो मित्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका सर्कल जो है हमेशा इनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा आपके आसपास में भी या कहीं भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लोग तो बहुत मेहनत करते रहते हैं। जब वो बहुत मेहनत करते रहते हैं तो उनको अल्प लाभ मिलता है, और कुछ इतने भाग्यवान होते हैं कि यानी कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क यानी कि थोड़ी सी मेहनत से भी उनको भरपूर लाभ मिल जाता है। तो ऐसा इनके साथ में होता है कि कभी कभी इनको इतने भाग्यवान होते हैं कि इनको इनकी मेहनत का भरपूर मिल जाता है, प्रयासों से इन्हें सफलता मिल जाती है। और इनको जो है रुचि जो होती है पढ़ने में, पढ़ाने में, शास्त्रों में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, और उसका ये लाभ भी कमाते हैं। धार्मिक यात्राओं में भी इनका शौकीन होता है, धार्मिक यात्राओं से इनकी उन्नति भी होती है, धर्म को मानने वाले भी होते हैं। और अगर बाधित है यानी कि हमारे लिए मेलेफिक है तो हमें भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। भाई बहन होते भी हैं तो वो हमें सपोर्ट नहीं करते, और हम जो है थोड़ा सा मतलब हमारे अंदर थोड़ी सी शारीरिक क्षमता भी कम होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। कार्यों में जो भी हम कार्य में हाथ डालते हैं उसमें रुकावट आती चली जाए, चाहे वो शिक्षा हो, कारोबार हो, या कोई भी काम हो, उसमें रुकावटें आती हैं। चतुर्थ भाव पर चलते हैं। चतुर्थ भाव में जो बृहस्पति अगर हमें अनुकूल परिणाम देता है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत फेमस होते हैं। मतलब अगर कुछ भी करें तो उनकी जो पब्लिसिटी है वो पूरे सराउंडिंग में फैलती जाती है, और समाज में उनको बहुत मान प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान होता है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं इन्हें सफलता मिलती है। थोड़े शांति प्रिय होते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं होता, लड़ाई झगड़े के शौकीन नहीं होते, और इनका जो जीवन है उसमें ऐश्वर्य और वैभव भरपूर इनको मिलता है बहुत। और इनके जो मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संपदा मिलती है, तो ऐसे इन लोगों को संपदा के मालिक होते हैं, और इनको प्रचुर मात्रा में धन संपदा मिलती है। और अगर इनको ये भाग्यवान भी बहुत गिने जाते हैं। अगर अनुकूल नहीं है तो क्या है कि सबसे पहले तो मातृपक्ष की हानि होती है, माता का सुख इनको नहीं मिलता, मानसिक अशांति रहती है, और सुख सुविधाओं से ये वंचित रहते हैं। तो इनको अनुकूल करने के लिए लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए। हम आगे चलते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव में जो बृहस्पति हमें जो अनुकूल परिणाम देता है, सबसे पहले तो एक आज्ञाकारी होते हैं, हमेशा बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, और जो बड़ों का सम्मान करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनका तो फॉर्चून वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, वो बहुत लकी लोग हो जाते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, और इनका जीवन जो है भरपूर सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। इनको जीवन की हर सुख सुविधा मिलती है। इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, जहाँ पर मतलब इनके अंदर नॉलेज का भंडार होता है। पंचम भाव हमारा ज्ञान का भंडार भाव है, तो यहाँ से ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, और ये बुद्धिमान भी गिने जाते हैं। और इनको कभी कभी अगर इनके साथ में अगर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो ये धर्म को मानने वाले नहीं होते, यानी कि नास्तिक किस्म के हो जाते हैं, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि मुझे आराम से बिना मेहनत के धन मिल जाए। जब बिना मेहनत के धन मिलेगा तो पक्की बात है कि ये ब्याज का काम करेंगे, ब्याज से धन कमाने की कोशिश करेंगे, या जुए के शौकीन हो जाएंगे।
और अपने आगे किसी की बात चलने नहीं देंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और इनको बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमेशा दूसरों की बात काटने की कोशिश करेंगे। अगर इनके अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए भी कोई बात करेगा तो इनको समझ में नहीं आएगी, आर्ग्यूमेंट करके, उसकी बात करके, पाट काट के उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और अपने हिस्से का भी इनको सुख नहीं मिलता। हम आगे चलते हैं छठे भाव के बृहस्पति के ऊपर। छठे भाव में बृहस्पति जो है अगर अच्छे परिणाम देता है तो छठे भाव में ज़्यादातर बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देता, परंतु अगर अच्छे परिणाम दे रहा है तो ऐसे लोग जो हैं हमेशा अपने विरोधियों के ऊपर हावी रहते हैं और विरोधी इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, कुछ भी अहित नहीं कर पाते। सबसे पहला तो इनके साथ में यहाँ पर शुभ परिणाम ये मिलता है। और इनका स्वास्थ्य जो है अगर शुभ परिणाम मिल रहा है तो इनका स्वास्थ्य इनके अनुकूल रहेगा, इनका हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा और बीमारियों से ये कोसों दूर रहेंगे। ये अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। अगर अच्छे वक्ता होते हैं और ये कोई ऐसा काम करते हैं, अगर जैसे ये प्रोफेसर बनते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो उसमें ये बहुत सफल हो सकते हैं। और इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, इनको नौकरी में ही तरक्की मिलती है। इनको व्यापार करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। छठे भाव का बृहस्पति जो है व्यापारी कभी नहीं बनाता। और अगर बाधित है तो ऐसे लोग जो है जुए सट्टे के शौकीन हो जाते हैं, गलत तरीके से धन कमाने लग जाएंगे और साथ में इनके माता के सुख में कमी रहेगी, शिक्षा में इनको रुकावटें मिलती हैं और जीवन साथी के कारण भी ये माता से दूर चले जाते हैं। माता के साथ उनके संबंध मधुर नहीं रहते और जीवन के साथ साथी के साथ भी संबंध इनके मधुर नहीं रहते। तो इनको अपने प्रयासों से ही उसे ठीक करना चाहिए। हम चलते हैं सातवें घर पे। सातवें घर का यानी कि 7th हाउस का जो बृहस्पति है, ऐसे जातक जो है ये प्रथम भाव को देखते हैं तो ऐसे जातक जो हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धिमान और ज़्यादातर इनकी कोशिश ये रहती है कि ये ऐसे लोगों की संगति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है, व्यवहार होता है जो नॉलेज वाले हों। अगर नॉलेज वाले नहीं हैं और जहाँ पर ज्ञान नहीं है, उस सोसाइटी को ये तुरंत ही छोड़ देते हैं। वहाँ पर इनका मन नहीं लगता, फिजूल की गॉसिप भी इनको पसंद नहीं आती। और इनको जो है सुंदर स्थान मिलता है जहाँ पर भी ये रहते हैं। वो जो घर होता है वो उसका वातावरण जो है वो काफ़ी अनुकूल होता है, सुसज्जित होता है। ऐसे सप्तम स्थान में अगर बृहस्पति हमें शुभ परिणाम दे रहा है तो हमें ऐसे ही घरों की सुविधाएं मिलती हैं। रहने का घर जो है अच्छा होता है, सुख संपन्नता होता है और सारे सुख के साधन वहाँ पर होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है तो ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और कामों में इनको सफलता मिलती है। इनकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलती है और शासक वर्ग में भी इनको सम्मान मिलता है। और अगर इनका बृहस्पति सप्तम भाव में अनिष्ट है तो विवाह के बाद कारोबार में और जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम आ जाते हैं अष्टम भाव के बृहस्पति पर। अष्टम भाव का जो बृहस्पति है अगर शुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे जातक जो हैं गुप्त विद्याओं के शौकीन होते हैं। गुप्त विद्याओं के साथ साथ इनको तंत्र मंत्र का भी शौक़ होता है। उस तरफ जाने इनका रुझान जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ध्यान अध्ययन में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। और आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये उन्नति करते हैं। अगर कोई रिसर्च की तरफ जाता है, मतलब कोई भी ऐसा है या पीएचडी करता है, डॉक्टर वैसे नहीं, मेडिकल डॉक्टर नहीं, जो रिसर्च करके जो डॉक्टर बनते हैं वो अष्टम स्थान के बृहस्पति के जातक बनते हैं। ये जो है पर इनके साथ में एक ड्रॉबैक है, ये रहता है कि कितनी भी अनुकूल परिस्थिति आ जाए ये कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहते, कोई ना कोई कमी इनके जीवन में बनी रहती है। और इनका जो बड़ा ड्रॉबैक है, इनके स्टमक में हमेशा परेशानी रहती है, स्टमक संबंधी इनके परेशानी रहती है। और इनके जो सोसाइटी होती है, अब देखो मैच्योर है, ज़्यादा सोचने वाला है,
तो ऐसे ही इनकी सोसाइटी होती है, ऐसे ही लोगों की संगति करते हैं जो थोड़े से उदास रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, फिलॉसफी में जाते हैं, दार्शनिक टाइप रहते हैं। अब दार्शनिक टाइप भी जो है लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसमुख तो नहीं होते, तो ऐसे लोगों से इनकी संगति रहती है। अगर शुभ है तो अचानक इनको धन लाभ भी मिल जाता है, और ऐसी योजनाओं में काम करते हैं जो इनको थोड़ी मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। और मतलब अब जैसे कोई चीज़ है, मतलब मार्केट में ही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई चीज़ तो थोड़े मार्जिन पे काम कर लेता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ 10 रुपए की है, तो वो संतुष्ट हो जाएगा कि मैंने उसको 12 में बेच दिया और मुझे 2 रुपए का मार्जिन मिल गया और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। परंतु ऐसे अगर यहाँ पर अष्टम भाव का बृहस्पति अगर हमें अनुकूल परिणाम दे रहा है, तो वो 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए की बेचकर ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ऐसी इनके अंदर कला होती है कि उसको कितना ज़्यादा मॉडिफाई करके, कितना ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करके उसके ऊपर धन कमाते हैं। हम आ जाते हैं नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान के बृहस्पति के ऊपर। भाग्य स्थान के बृहस्पति जो है हमें बहुत अनुकूल परिणाम देता है अगर हमारे लिए शुभ है तो। क्या है कि ऐसा जातक जो है धार्मिक होता है, धर्म में उसकी रुचि होती है और किसी भी गलत काम को करने से डरता है, वो कभी भी किसी का अहित करने की कोशिश नहीं करता। ऐसे जो जातक हैं वो अपनी तरफ से भी लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जहाँ सोसाइटी में जाते हैं उनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, सम्मानित माने जाते हैं। और ये राष्ट्र प्रेमी होते हैं, राष्ट्र प्रेमी होते हैं यानी कि अपने देश से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपनी मातृभूमि से और अपनी माँ से इनको बहुत प्रेम होता है। जब वहाँ से प्रेम होता है तो कभी भी इनकी कोशिश नहीं होती कि मैं थोड़े से लालच के लिए विदेश जाऊँ या विदेश में बस जाऊँ या विदेश से जाके धन कमाऊँ, ऐसा ये प्रयास कभी भी नहीं करते। अगर यहाँ पर बृहस्पति हमें अनुकूल परिणाम दे रहा है, विदेश यात्राओं को इनको शौक़ है, सीखने के लिए जाना इनको पसंद है, वहाँ के कल्चर को देखना, उनके बारे में अध्ययन करने का शौक़ है, परंतु बसने की इनकी कभी भी नियति नहीं होती। और अगर कमज़ोर है यहाँ पर तो ऐसे जातक ज़्यादातर आलसी हो जाते हैं, और जब आलसी हो जाएंगे तो ख़याली पुलाव बनाते रहेंगे, ख़याली पुलाव बनाएंगे तो अपने समय को व्यर्थ में नष्ट कर देंगे और अनैतिक कार्यों में फिर इनकी रुचि हो जाएगी। ये सोचेंगे कि थोड़ी सी मेहनत से मैं ज़्यादा पैसा और मुनाफा कैसे कमा लूँ। और ये जो है वाद विवाद में हमेशा विजयी होते हैं। हम आ जाते हैं 10th भाव के बृहस्पति यानी कि कर्म भाव में बृहस्पति हमें क्या परिणाम देता है। यहाँ वाला जो बृहस्पति है 10th हाउस में कर्म भाव में बृहस्पति जो है, ऐसे जातक जो है ज्ञानी होते हैं, कारोबार में उन्नति करते हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं। ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों के, और धार्मिक गतिविधियों में इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है और धार्मिक गतिविधियों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ इनके अगेंस्ट अगर कोई खड़ा रहता है, इनके विरोध में होता है, तो वो इनके आगे टिक नहीं पाता, स्वतः ही अपने प्रयासों से वो नष्ट हो जाता है। और जो भी सोचते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे पाके ही रहते हैं, उसे पाए बिना ये पीछे हटते नहीं हैं। ऐसा इनका डेडिकेशन होता है। प्रसिद्ध होते हैं, समाज में इनकी इज्जत होती है और भाग्यवान माने जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी काम करें हमेशा उच्चतम स्तर पर पहुँचते हैं, उच्चतम स्तर पर सबसे ऊंची पोजीशन ही हासिल करते हैं। जैसे न्यायाधीश वगैरह भी होते हैं, तो अपनी सोसाइटी में, अपने कार्यालय में ये हमेशा ऊंची पोजीशन ही प्राप्त करते हैं। और धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक गतिविधियों में ये आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अगर कमज़ोर अगर होता है तो इनके साथ में सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी जो होती है, इनके पुत्र के साथ इनकी नहीं बनती। पुत्र सुख जो है इनको बहुत कम मिलता है, या तो उससे विचार नहीं मिलते या इनसे अलग रहता है पुत्र होता है तो। और उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उसके स्वभाव के कारण, उसके व्यवहार के कारण भी ये परेशान हो जाते हैं। हम चलते हैं एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान के बृहस्पति के बारे में। लाभ स्थान में जो जातक है वो लोगों के हित में कार्य करता है
और लोगों के हित में कार्य करता है, तो लोगों को हमेशा उत्थान करने की कोशिश करता है। इसकी जो मित्र मंडली होती है वो गुणवान होती है, यानी कि किसी न किसी तरह से उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है कि हर कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा अच्छा होता है, और हमेशा संस्कारी और गुणी लोगों के साथ ये अपना मित्रता करने की कोशिश करता है। अशिष्ट लोगों के साथ इसकी थोड़ी सी कम बनती है, और विद्वानों की संगति इसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सम्मानित होता है, लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनकी किसी न किसी तरह से कला में भी रुचि होती है। ये इनका शौक़ होता है, और ये शौक़ जो है इनको हमेशा खुश रखता है, इनकी एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करता है। ये कला का शौक़ इनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं, यानी कि इनको लग्जरीज यानी कि बहुत हाई लिविंग लाइफस्टाइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये बुद्धिमान बहुत ज़्यादा गिने जाते हैं। जीवन में ये जितना भी धन कमाते हैं, साथ ही साथ ये दान प्रिय भी होते हैं, और इनकी कोशिश रहती है कि मैं जीवन में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाऊं। यश कमाने वाले भी होते हैं, और धार्मिक गतिविधियों में रुचि भी होती है, और धार्मिक संस्थाओं को ये दान भी देते हैं, और बड़ों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। हम चलते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव पे बृहस्पति क्या रिजल्ट देते हैं? तो द्वादश भाव में रिजल्ट जो है बृहस्पति के बहुत कम अनुकूल आते हैं, और जो अनुकूल रिजल्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर क्या है कि द्वादश भाव में जो सबसे गलत चीज़ जो हो जाती है बृहस्पति की, ये धर्म के आडंबर पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी कि धर्म का दिखावा करते हैं द्वादश भाव में बृहस्पति जो होते हैं। और धन संग्रह में हमेशा इनकी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना पैसा जोड़ता चला जाऊं। इनको मतलब हमेशा अपनी जमा पूंजी की चिंता रहती है, और कि उसको बढ़ाने में ये पूरी कोशिश में और अपना ज़्यादातर जीवन उसी चीज़ में निकाल देते हैं। और ये हमेशा दिखावे के शौकीन होते हैं। जो इनके पास चीज़ है उसका तो कुछ नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की ये पूरी कोशिश करते हैं। और इनके जो निकट संबंधी हैं उनके साथ इनकी बहुत कम बनती है, उनके साथ इनके जो रिलेशन है, संबंध जो है बिल्कुल अनुकूल नहीं रहते। महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने के और दूसरों का फ़ायदा उठा के भी अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। वैवाहिक जो संबंध जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा मधुर नहीं होते, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं खटास हम मान सकते हैं वो लगी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी इनके जीवन में रहती है। अगर थोड़ा सा भी शुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे लोगों को आत्मज्ञान होता है, अपने अंदर की चेतना इनकी मजबूत हो जाती है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो जो जातक है वो बहुत ऊंची श्रेणी में चला जाता है, यानी कि ज्ञान की पराकाष्ठा को भी पार कर लेता है, और ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग भी बहुत मिलता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा, और आप इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर कहीं से कोई डाउट है या कुछ चाहते हैं तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और लास्ट में, अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।